आज की बेहद बड़ी और गर्म होती हुई राजनीतिक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सपा के मुख्यालय पर इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि यह सारा मामला बीजेपी की दुर्भावना से प्रेरित है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अब्बास अंसारी की विधायकी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि क्या गलती सिर्फ समाजवादियों की है? क्या समाजवादियों की वजह से ही लोकतंत्र खतरे में है? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। बीजेपी के नेता तो बड़े बड़े हेट स्पीच देते हैं, तमाम तरह के स्टंट करते हैं, उनकी तमाम वीडियो वायरल होती है, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती। उनका कहना है कि यह सारा मामला दुर्भावना से प्रेरित है और बीजेपी हारने से डर रही है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी क्या? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार केवल विपक्ष को निशाना बना रही है और लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उनकी सत्ता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। तो क्या यह वाकई न्याय है या विपक्ष को दबाने की कोई रणनीति? वाकई न्यायपालिका अपना कार्य पूरे ढंग से कर रही है या फिर यह कोई और चाल चली जा रही है? इस खबर के साथ हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब मऊ से सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार का लक्ष्य केवल समाजवादियों को निशाना बनाना है। देश में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या केवल समाजवादियों ने ही कोई गलती की है या फिर यह राजनीतिक बदले की भावना है? उन्होंने यह भी पूछा कि अन्य दलों के दोषी विधायकों और सांसदों के खिलाफ ऐसी सख्ती क्यों नहीं दिखती। अब्बास अंसारी, जो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, पहले से ही कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। उनकी सदस्यता रद्द होने के पीछे आपराधिक मामलों और सजा को आधार बताया गया है। लेकिन अखिलेश यादव का तर्क है कि कानून का पालन हर किसी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, सिर्फ विपक्ष पर नहीं। राजनीतिक गलियारों में अब यह बहस तेज हो गई है कि क्या सत्तारूढ़ दल लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए कर रहा है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा, यह न्याय नहीं, राजनीति है और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी क्या? वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं।